दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करते हैं कि ध्यान के द्वारा कैसे जीवन प्रभावित होता है। हम देखते हैं कि जीवन में हमें अलग अलग तरह के मनुष्य मिलते हैं। कुछ को मिलने के बाद हमें आंतरिक रूप से प्रसन्नता होती है, कुछ को मिलने के बाद हमें आंतरिक रूप से प्रसन्नता नहीं होती। अब ये बड़ा उलझा हुआ विषय है, ना हमारा उसके साथ कुछ लेना है ना कुछ देना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, प्रेम पैदा नहीं हो रहा है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारे अंदर ही अहंकार की परछाई हो। दूसरा कारण यह है कि हम समर्पित ना हो पा रहे हों, हम दूसरे की फ्रिक्वेंसी नहीं बदल सकते। इस बात को समझने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। भगवान चाहते तो दुर्योधन का सिर सुदर्शन चक्र से हटा सकते थे, उसके फादर की जिज्ञासाएं भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके विचार नहीं बदले और एक बहुत बड़ा संग्राम हुआ। और वो संग्राम इतना जबरदस्त हुआ कि अगर उसको आज के हिसाब से देखें तो बड़ा दुखदाई था। क्योंकि जब भी सेनाएं लड़ती हैं तो सेनाएं मारी जाती हैं और सेनाओं के जवान, उनके आश्रित, उनकी पत्नी, बच्चे, वो सफरर होते हैं। अनादिकाल से यही चला आ रहा है, आज भी यही हो रहा है। लेकिन अगर समर्पण कर देते तो युद्ध ना होता। ना प्रभु ने उनको कहा उस मनोयोग से, जिस मनोयोग से वो कर सकते थे। साधारण मनुष्य के वेश में तो वो प्रस्ताव भेजते रहे, लेकिन विशेष होने के कारण कोई गतिविधि उन्होंने क्यों नहीं की, ये एक विचारणीय विषय है। लेकिन युद्ध हुआ और अलग अलग पात्रों की अलग अलग विभिन्नताएं सामने आई। लेकिन कुछ पात्र ऐसे भी नजर आए जिन्होंने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए। भीष्म पितामह भी उनमें से एक थे, द्रोणाचार्य भी एक थे, महात्मा विदुर भी एक थे। ऐसे बहुत से योद्धा थे जो ये जानते थे कि ये भगवान हैं, मानते थे, लेकिन अनुसरण नहीं करते थे। अनुसरण से ऊपर अपने को रखते थे। अपनी जो जिज्ञासाएं थीं, उनको, अपनी जो धारणाएं थी, उनको सर्वोपरि रखते थे। भीष्म पितामह राज्य को संज्ञान में लेते थे। वो राज्य क्या जिसकी गतिविधि गलत हो, वो धर्षराष्ट्र राजा ही क्या जो निर्णय न कर सकता हो, भीष्म प्रतिज्ञा क्या जो उसके सामने पुत्र विदुर को नंगा किया जा रहा हो। सब कर्महीन थे और ये जानते थे कि ये ईश्वर है और उनके साथ है, लेकिन मानते नहीं थे। यही एक फर्क है जानने और मानने का। अगर हम ये जानते हैं ईश्वर है
तो हो सकता हो हमारे पास बैठा रहे, हमें क्या पता लगेगा। कितने योद्धाओं के पास श्री कृष्ण बैठे हैं, लेकिन उनके विचार बदले या नहीं बदले ये मानने के ऊपर डिपेंड करता है। जिन्होंने माना वो यदा यदा के लिए प्रसिद्ध हो गए, जिन्होंने नहीं माना, नहीं जाना, वो साधारण मनुष्य की तरह आते रहे, मिलते रहे और जाते रहे। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर ने सबको संपूर्ण तो बना दिया, लेकिन एक वीटो पावर अपने पास रख ली, और वो वीटो पावर क्या थी? रूपांतरण की, कि जो उसको शरणागत होकर भजेगा उसके लिए वो रूपांतरित हो जाएगा, बाकी के लिए नहीं। वो हर जगह अपनी प्रकृति को ही सुप्रीम रखता है, वो ओवर रूल नहीं होने देता। जिस चीज के लिए प्रकृति को बनाया है वो प्रकृति संपूर्ण क्रियाशील है, कहीं भी किसी भी पड़ाव पर उसको उन्होंने विद्रोह नहीं किया। उनके भक्त हों या भक्त ना हों, पूरे संसार के लिए प्रकृति का एक ही नियम रहा, करो और मरो। लेकिन जिन लोगों ने उसको समर्पित किया अपने आप को, उनके लिए नियम कुछ और रहा। वो नियम ऐसा रहा जैसे प्रकाश की कुछ किरणों से जब चित्र बनाए जाते हैं वो दिखाई नहीं देते कि उसमें आदमी आ रहा है या जा रहा है, चित्र आ रहा है जा रहा है। बस वो तो एक सुगंध की भांति आते हैं, चित्र बनते हैं और चले जाते हैं, हमें आनंदित कर जाते हैं। ये हमें आनंद की जो परिभाषा है ये समर्पण के बाद ही मिलती है, ये उसकी गॉड ग्रेस है, ये ईश्वर को समझने की बात है, मानने की बात है, धारण करने की बात है। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।